हत्थ ते ब्लेड मारे सीगे नाले। दिखाए कैमरे में नाज़रीन, ये देखें इस तरह का जुनूनी इश्क उस बंदे के साथ कि इसने अपने हाथ तक की नसें, ये आपकी कोई नार वगैरह कट जाती तो इसमें आपकी मौत भी हो सकती थी। हो सकदी सी। दफा वो सुत्ता पिया सी, मैंने मोबाइल फड़ के चैक किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ दूसरा ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜਦੇ ਮੈਨੂੰ। तलाक दे दिया उसने आपको। तो अगर जिन्हें शादी हुई है कोई दूसरा निकाह करना चाहे, जिन्हें पहले तो बीवी हुई, अगर तुहानू वैसे ही नेकी करना चाहे, तुहाडे तुहानू रख दे, तुहाडी वालदा नूं उत्ते रखे, तुहानू खर्चा पानी भेजदा रहे, तुसीं उहदे नाल निकाह कर लो, ते कोई मसला मसाइल ते नहीं तुहानू? नहीं कोई मसला नहीं है, बस सानू इज्जत देवे, साडी हिफाजत करे बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं MJ ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद है जो बहुत ही परेशान है, और ये किस वजह से परेशान है, इसके अपने ही शोहर ने इसके साथ धोखा किया और ये इसके साथ पहले प्यार के जाल में उस लड़की को फंसाया और फिर इसके बाद उसके साथ शादी की और शादी करके सारा कुछ हड़प करके ले गया और बाद में पता नहीं कहाँ चला गया, फिर इसको तलाक भी दे दी और ये इतनी पागल हुई इसके इश्क के जाल में, ये आपको बताती है अपनी ही ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, जो आपके साथ जिस तरह आप लाहौर आई, गुजरावाले से लाहौर तक सफ़र, आपका सारा कुछ जो आपके शोहर ने आपके साथ किया, किस तरह लड़के से प्यार हुआ, सारा कुछ हमारी ऑडियंस को बताया। मैं पहला गुजरात रहिंदी सीगी, मेरी एक वालदा है, वाला साहब ने के कहंदे वफात पा गए सीगे। कितने साल की उम्र थी जब आपके वालिद वफात पा गए थे? मेरी उम्र सी 15 साल, मैं 8वीं ਦੇ पेपर ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। उस टाइम आपके वालिद इंतकाल कर गया? ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, 1 ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ 'ਚ ਅੱਛਾ ਖਾसा ठेका आ जाता सी। अच्छा गुसर बसर आपका ठीक हो जाता था, वालदा तो आप पढ़ती थी, वालदा खाना पीना और बस रेंट देना होता था, घर जो इधर आके लाहौर में लेता था वो रेंट का था? हाँ जी रेंट का था। मेरी वालदा सिलाई वगैरह भी कर लेती थी, कपड़े उनसे भी कुछ आ जाते थे पेमेंट। तो किस उम्र में आपने वो एडमिशन लिया अकेडमी में, उससे आते सारी एडमिशन ले लिया था? जी 2-3 महीने ठहर के लेता सी, जो असी ना इत्थे आके मतलब सही रहन सहन होने लग गया ना, फिर मैं कॉलेज एडमिशन ले लिया सी 9वीं क्लास से। अकेडमी में लिया था, प्राइवेट अकेडमी में। तो फिर मैट्रिक आपने किया, तो लड़के के साथ किस उम्र में आपके इश्क हुआ? मेरे 10वीं क्लास से मुंडे नाल मुलाकात हुई सी मेरी। उस तो बाद आहिस्ता आहिस्ता पहला दोस्ती हुई, फिर उस तो बाद मुहब्बत हो गई, फिर उन्हें भी पसंद मैनू करन लग गया, मैं भी उन्होंने करन लग गई। मैं अपनी अम्मी नू दस्सिया ते फिर साडा, मेरी अम्मी कह रही जिथे मेरी धी खुश उत्थे मैं खुश, मेरी अम्मी ने साडा विआह करा दित्ता। ते आपने मैट्रिक किया, उसके बाद इंटर भी किया? हाँ क्यों आप? मैं FA किया है, 12 क्लास से कंप्लीट की हुई है। उसके बाद आपने शादी की उस लड़के के साथ, तो वो लड़के के साथ आपका निकाह हुआ, तो वो लड़का आपको अपने घर लेके गया? नहीं लड़के का कोई घर नहीं सी, तो साडे घर जवाई बन के रहिंदा सीगा। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਯੂਰਪ ਭੇਜਤਾ। अच्छा आपको डिमांडें वगैरह करता था कि मुझे ज़मीन बेच के, आपने सारा कुछ जब आपको इसने मतलब प्यार मोहब्बत हुई, आपने उस सारी बातें उसको बता दी थी कि इस तरह से हमारी ज़मीन है, सारा कुछ उसको बताया हुआ? हाँ जी सारा कुछ उन्हें दस्सिया। तो आपको क्या लगता है कि वो किसी प्लान के तहत आपके साथ? ये तो हुण रब बेहतर। शादी कितना अरसा चली है आपकी? शादी 5 तो 6 महीने। 6 महीने बाद उसने डिमांड करने, 6 महीने बाद वो आपने यूरोप भेज दिया था उसको? हाँ जी यूरोप भेज दिता सी। कितने की सेल की जो आपकी ज़मीन थी 1 किला में? इनका अंदाज़ा तो मैंने भी नहीं, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पैसे दी सी। कितने पैसे थे? 40-50 लाख तो होगा? हाँ जी 50-60 लाख तकरीबन सी। इतने पैसों में बंदा आराम से यूरोप किसी भी कंट्री में वीज़ा लगवा के जा सकता है, ठीक है। वो चला गया यूरोप, उसके बाद कोई आपका निज़ाम कैसे चलता रहा?
उसके बाद ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਅੰਮੀ ਸਿਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ कितने अरसे बाद वो वापस आया था? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਡੁਬਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਘਰ 'ਤੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ, ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। वो उधर जाके जैशी करता रहा। जहरी बात से उसका अपना तो पैसा है नहीं था जिसने मेहनत से कमाया होता, जो उसका एहसास होता। वो उसकी वालिद की आखिरी निशानी थी जो उसने सेल करके ले गया और वो सारा उड़ा दिया। उसके बाद क्या डिमांडें करता था? उसके बाद भी साल बाद जब वापस आया, क्या डिमांड कुछ लेके भी आया आपके लिए? कोई पैसा जोड़ के लाया था कि नहीं? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਾਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵਗੈरह दवो। आपको क्या कहता था कि वो घर जो आपके रिश्तेदारों ने हड़प किया वो भी लेके सेल करो, उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों से अपील करो पैसों की? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। फिर आपने की रिश्तेदारों से अपील वगैरह? पहले तो की, लेकिन जब वो उसके बारे में मुझे पता लगा ना कि उसने याशी की है उधर जाकर, दूसरी शादी भी कर दी है, तो फिर नहीं मैंने उससे वो कुछ कहा। फिर मैंने उसने गल की इस बारे च, लेकिन मुकर गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं उन्हें सारी डिटेलों के फोन पकड़ के कढ़ाइया, कहता फेक आ, ऐसे गल तो लड़ाई चलती रही। बहस बूस करके फिर चला गया इतों। बाद च उन्हें तलाक के पेपर भेजते मैनू। तलाक दे दिया उसने आपको, तो अब कैसे गुजर बसर हो रहा है? वालदा आपने कहा मेरी बीमार है, अब अकेली आप हो, कमाती कैसे गुजारा करती हो, क्या सिलसिला है? समझ नहीं आ रहा। बस सिलाई वगैरह आंदी थोड़ी बहुत। आपकी जब तबीयत ख़राब हुई, जब आप हॉस्पिटल पहुंची, क्या इतना इश्क, अंधा इश्क किया हुआ था उस बंदे के साथ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈरह ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। क्या मारने को, अपने जिस्म को तशद्दुद किया, तजाब पिया, क्या किया आपने मुझे बताया? ਤੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲੇ। कैमरे में नाज़रीन ये देखें, इस तरह का जुनूनी इश्क उस बंदे के साथ कि इसने अपने हाथ तक ही नसें, ये आपकी कोई नार वगैरह कट जाती तो इसमें आपकी मौत भी हो सकती थी। ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। जिंदगी से प्यार नहीं करना आता आपको? अपनी ज़िंदगी से तो प्यार करें। ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਸੀ। अब सुकून आ गया? ਜੀ, ਧੋਖਾ ਮਿਲने के बाद सुकून आ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। अब क्या करना है? आपकी वालदा को इलाज, आपका अब आप ठीक है माशाल्लाह से, आप खूबसूरत भी है, जवान भी है, नो तो क्या नाम है, उम्र कितनी है? मेरे ख्याल से 19 से 20 साल आपकी उम्र लगती है। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਯਕੀਨਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर जिनने शादी हुई है, कोई दूसरा निकाह करना चाहे, जिनकी पहले तो बीवी होई, अगर तुहानू वैसे ही नेकी करना चाहे, तुहाडे नाल तुहानू रख दे, तुहाडी वालदा नूं उत्ते रखे, तुहानू खर्चा पानी भेजदा रहे, तुसीं उहदे नाल निकाह कर लो, ते कोई मसला मसाइल ते नहीं तुहानू? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਬਸ। बाहर तो मुल्क तो बाहर तो कोई बंदा आंदा है ओवरसीज़, तुहाडा भाई आंदा है, कोई उस तरह का कोई बंदा होवे, तुहाडी हैल्प करना चाहे, तुहाडे नाल शादी करना चाहे, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼